थोड़ा सा अलग है ये बाकी वीडियो से। तो इसमें बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेडिंग में हमेशा ही आपको प्रॉफिट होगा। कभी कभी ऐसा लूजिंग स्ट्रीक चलता है ट्रेडिंग में कि आप जहाँ पे भी ट्रेड पंच करोगे ना, वहां पे आपका एसएल होना, अच्छे सेटअप पे काम कर लो, 100% बिनिंग वाले सेटअप पे काम कर लो, आपका एसएल होगा ही होगा। इस वीडियो को पूरा देखना यार, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सेटअप बता के जाऊंगा जहां पे आप एक छोटा छोटा स्कैल्प करके अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं डेली बेसिस पे। तो मैं आपको ना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको थोड़ा सा अपने स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। आप मेरा ये स्क्रीन देख रहे हो, ये वीडियो सबने देखा होगा, इससे पहले एक वीडियो आया था, सबने देखा होगा। ये मैंने $89,000 से स्टार्ट किया था अकाउंट, और इस अकाउंट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट हमने किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने, आप देखोगे तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ इधर, कि ये आप यहाँ पे मैंने एक बड़ा काफ़ी ट्रेड्स लिए थे, आप देखोगे 9 तारीख को। उसके बाद मैंने ट्रेड्स ना थोड़े कम कर दिए थे, ठीक है। आप देखोगे 10 तारीख को तो मैंने एक ट्रेड लिया था, और उस एक ट्रेड में मेरा $5,400 का प्रॉफिट हो गया था, और उसके बाद मैंने इस पर कोई ट्रेड नहीं लिया। आप देखो, देख सकते हो, ये वही अकाउंट है, ठीक है। ये देखो, आप, मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देखो, ये आप देख सकते हो इधर, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये एक अच्छा एक प्रॉफिट करने के बाद, ये आप देखो नीचे, इधर इधर थोड़े से लॉस हुए थे जो कि काफी बड़े थे, बट वो इतने बड़े नहीं थे, हमारे प्रॉफिट से कम ही थे वो, ठीक है। यहाँ तक जो है मेरा अच्छा मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा अच्छा एक प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम 11 तारीख की। अब 11 तारीख को क्या हुआ कि ये आप देखो, मेरा डे स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से, आई थिंक यस, यहाँ से स्टार्ट होता है, नहीं, हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा डे, ये यहाँ से, ठीक है। ये मैंने अपना दिन स्टार्ट किया, और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, जो कि $2,300 $2,400 के आसपास में मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से ट्रेड लिया, नहीं, 5:55 पे, एज पर यूएस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से ये टाइमिंग होगा, तो ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा लॉस हो गया यहाँ पे $6,000 का, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड और लिया गया, और उसमें भी लॉस हो गया, आप देखो, इसमें भी लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मैंने थोड़ा वेट किया, ये जो इसमें जो मैंने मेरे लॉस हुए हैं वो लॉस हुए, उसके बाद मैंने वेट किया, फिर मैं 9:56 के आसपास में, मतलब 10 बजे के आसपास में मैं दोबारा मार्केट में आया, और दोबारा जब मैंने ट्रेड किया तो दोबारा फिर लॉस हो गया। अब आप ये देखोगे तो ये कंसिस्टेंटली, ये यहाँ तक जो ट्रेड मैंने लिए हैं वो एक ही टाइम फ्रेम में लिए हैं, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे एक लगातार फिर से लॉस हो गया। उसके बाद फिर से मुझे लगा कि मेरे फेवर में मार्केट नहीं जा रही है, और ये कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं थे, और कोई बहुत बड़े ट्रेड भी नहीं थे ये। अब अगर क्वांटिटी भी देखोगे तो मैंने क्वांटिटी भी बहुत कम कर दी थी, जो क्वांटिटी जितना एग्रेसिवली मैं पहले ले रहा था उसके हिसाब से भी मैं अपनी क्वांटिटी नहीं ले रहा था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मैंने सीधा 4:55 के आसपास में ट्रेड किया है, ठीक है। तो इसमें भी ये कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, और इसमें फिर से एक ट्रेड, मतलब इतना हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड था ये गाइस, ठीक है, कि मैंने हर जगह पे प्रॉफिट बनाया है ऐसी ट्रेड को लेते हुए। ये वाला तो सेटअप इतना अच्छा था ना कि मतलब ये ऐसा लग रहा था मुझे कि ये 100% मेरा प्रॉफिट हिट करेगा, लेकिन ये गया टारगेट की मतलब बिल्कुल आस पास में था, वहां से ये वापस आया और मेरा एसएल ले लिया इसने। इससे पहले एसएल थोड़ा बड़ा था, फिर मैंने थोड़ा और छोटा कर लिया था, और वो एकदम से कैंडल आई और पूरे का पूरा मेरा ये एसएल लेके चला गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये मैंने यूएस सेशन खुलने के बाद ट्रेड लिया था, और इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट जहां मैंने सोचा था वहां तक मैंने वेट नहीं किया। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो, हम हर बार आपने देखा होगा कि हम लोग टारगेट की वेट करते हैं, या फिर टारगेट के आसपास में क्लोज करते हैं। अगर कुछ वैसी नेगेटिव कैंडल बन रही हो तो हम उसके आसपास में ही क्लोज करते हैं हर बार, लेकिन ये टारगेट से अभी काफी दूर था। आई थिंक $11,000 $12,000 के आसपास में का टारगेट था। इसमें क्वांटिटी ज्यादा थी, 20 क्वांटिटी गोल्ड की इधर थी और 20 इधर थी, 20 के लॉट मैंने ये लिए थे,
ठीक है, तो मुझे वेट करना था 12,000-15,000 डॉलर के आसपास में मुझे बुक करना था, लेकिन मैं नहीं वेट कर पाया। उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा है ये जो लॉस मुझे लगा है आज की डेट में, ये इसकी वजह से जो है मैं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं ना हम लोग, वो यही है गाइस। ठीक है, कि आपको लगता है कि यार प्रॉफिट दिख रहा है, कहीं वापस जाके नेगेटिव में क्लोज ना हो जाए। ठीक है, हालांकि मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जिस हिसाब से कैंडल बिहेव कर रहा था कि ये कहीं दोबारा से मेरा एक एसएल लेके फिर से नीचे ना चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है, वो दिखाते हैं, वो मे बी कि वो अपना नेगेटिव नहीं दिखाना चाहते होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके साथ दोनों चीजें होंगी, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे हो इतने खुशी से, तो आपको लॉस दिखाने में क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लॉस हुआ है, ये लगातार लॉस हुआ है, और ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है गाइस। ठीक है, इसको मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम यूज करी है, और अगर अकाउंट 1,35,000 के आसपास में का ये अकाउंट था, ठीक है, वो, और उसमें अगर 10-12 हजार डॉलर एक दिन में उड़ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप बड़ा रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। इससे पहले आपने देखा है कि ये अकाउंट हमने कब स्टार्ट किया था, ये अकाउंट हमने 30 तारीख को स्टार्ट किया था $89,000 से, और आज भी ये अकाउंट $1,21,000 का है। तो अगर अभी इसमें जो नुकसान हुआ है तो वो एक प्रॉफिट से हुआ है, तो जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था वो हुआ है। तो ये अगर मैं लॉस की बात करूं तो मेरा डेली लॉस लिमिट से थोड़ा ज्यादा है लॉस, तो कोई बात नहीं, इसको हम कवर अप करेंगे। ये मैंने अभी सोचा है कि इसके आसपास में कहीं पे हम लोग ट्रेड पंच करेंगे और सुबह तक होल्ड करेंगे, इसको थोड़ी कम क्वांटिटी लेके होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं तो ये इसमें अभी यहाँ से बाइंग जोन एक बन रहा है, बाइंग जोन है, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बाकी देखूंगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा समझूंगा। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में एंटर करते हो ना, तो आपको ये नहीं देखना कि आपका अकाउंट बड़ा है छोटा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। आपको बस अपने एक सेटअप पे वेट करना है, आपके अपने सेटअप पे काम करना है, उस सेटअप में आपको मास्टर करना है, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर कुछ भी होता है, ठीक है, अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक भी कहीं पे आता है तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सको। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ये ट्रेड था, इस ट्रेड में मुझे मतलब बहुत बार मैंने ट्रेड किया और बहुत बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड पंच करते ही मेरा एसएल हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और इस सेटअप को मैं अब बंद कर दूं, नया सेटअप ढूंढना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। उसमें मॉडिफिकेशन होती है, कई बार मार्केट वॉलेटाइल होता है, आप छोटा एसएल रखते हो, आपका एसएल चला जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको अपने सेटअप पे मास्टर करना है, तो उस सेटअप को मास्टर करने के लिए ना आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। मैं अपने ट्रेड को जर्नल करता हूँ, हर ट्रेड को लिखता हूँ मैं, कि इस ट्रेड को मैंने किस सेटअप पे लिया था और कितने बजे लिया था, कितनी क्वांटिटी थी, और किस वजह से ये मेरा एसएल हुआ और किस वजह से मेरा टारगेट हुआ। अगर आप इसको मेंटेन करते हो ना, तो आप इसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करो कि मेरे आज इतने प्रॉफिट हुए तो क्यों हुए, किस सेटअप पे आपने काम किया था। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये सेटअप मेरा जो है वो अच्छी एक्यूरेसी है, ये सेटअप जो है इसमें मुझे कम एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, तो सेटअप 1-2 ही होते हैं, ठीक है, बट वही है कि आपको अपना सेटअप मास्टर करना है, और उस सेटअप को मास्टर करने के लिए गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हो तो मैं आपको एक बोनस टिप देके जाऊंगा। तो वो बोनस टिप है गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ अपने इधर। ये गाइस एक इंडिकेटर है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, अभी देखोगे तो आप ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, आप इसको अभी खाली देख रहे होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग में नए हैं या फिर अभी सीख रहे हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं या 1 साल हुआ है, तो उसको ना अभी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन वो लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, या उनको लगाना नहीं आता, बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखना होता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ये एक इंडिकेटर है लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको
डिमांड सप्लाई अपने आप क्रिएट करके देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि इसमें ना सारी चीजें आती हैं। आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है। अगर इससे ऊपर मार्केट स्टैंड कर रही है, ठीक है, तो ये एक एज अ एक सपोर्ट काम करेगा, और जो ये है ये रेजिस्टेंस काम करेगा। ये फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर जो बड़ा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आपका फिर ये वाला रहने वाला है, ये वाला रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे? इसमें ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि आप इसको सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। अभी क्या है, अभी मार्केट अपने एक डिमांड जोन पे, अब ये डिमांड जोन ऐसा नहीं है कि अगर ये बना रहा है तो ये डिस्काउंटेड जोन ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा ये मार्केट ऊपर से गिरा और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो मार्केट यहीं पे जिगजैग कर रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक अच्छी कैंडल का वेट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर इंडिकेटर आपने यूज कर लिया तो मतलब वो आपके लिए रामबाण हो गया, आपने उसी को ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आपको प्राइस एक्शन भी देखना है इसमें कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अब जैसे सपोज करो मार्केट ये गिर रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो एक डिमांड एक अच्छी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, लेकिन दूसरी कैंडल फिर से नीचे आ गई और फिर से एक बार ट्राई किया बायर ने, बट वो नहीं ले पाए और यहाँ पे अभी साइडवाइज टाइप का हो गया है, क्योंकि अभी बायर भी इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी ऐसे लेवल पे मार्केट होगा तो हमें सिर्फ देखना है। अब जैसे ही आपको यहाँ से कुछ भी बुलिश कैंडल दिखता है, मार्केट में वॉल्यूम दिखता है, तो आपको एंटर करना है इस कैंडल के लो का एसएल रख के, और आपको टारगेट रखना है यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर एक बार रिवर्स करेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन एक बार रिवर्स करेगा, इसको इतने जल्दी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको इतने जल्दी नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा मार्केट। या तो आप अगर बड़ी क्वांटिटी लेके जा रहे हो तो आप अपना 50% या 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो, और उसके बाद बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके आप ऊपर तक का वेट करो, क्योंकि फिर नेक्स्ट आपका साथ के साथ ही दूसरा रेजिस्टेंस है और ये एज अ सपोर्ट काम कर लेगा अगर इसके ऊपर मार्केट स्टैंड करता है तो, ठीक है। तो ऐसे करके आप बड़ा प्रॉफिट इसमें होल्ड कर सकते हो और स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए आप छोटा टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। हालांकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम गाइस मतलब फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल भी ये काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे जो यूजुअली काम करता है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम काम करता है, ठीक है। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम करना चाहिए आइडियली। अगर आप, ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, छोटे छोटे मतलब बड़ा क्वांटिटी लेके छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना चाहते हो, तो आप 5 मिनट और 1 मिनट पे काम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस और क्या है ये सब, ठीक है। तो अब आप देखो इधर, अगर बिटकॉइन की बात करोगे आप, ठीक है, तो आपको ना चीजें सारी देखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज देखा और आपने एंट्री कर लिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमने देखा, ठीक है। अब हम गोल्ड को देखते हैं, ठीक है, गोल्ड, यूएस गोल्ड को देख लेते हैं यहाँ पे, यूएस गोल्ड, हाँ। अब आप ये देखो, ये इसमें आपको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मतलब बिल्कुल ही आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नए लोगों के लिए, जब मैं भी नया था मार्केट में तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। मुझे पता नहीं लगता था कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं पता लगता था, ठीक है। मुझे ये लगता था पता कि क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट ट्रेड करता था तो वहाँ पे मैं प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर देता था और मुझे लगता था कि वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। उसके आसपास में है मार्केट तो साइडवेज है, अगर प्रीवियस डे का हाई उसने तोड़ दिया है तो मार्केट अब ऊपर निकल गया है, तो मुझे बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, मैं ऐसा सोचता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने खुद से वर्कआउट करने की कोशिश करी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करी, लेकिन मेरे से इतनी एक्यूरेसी से नहीं निकला जितने एक्यूरेसी से मुझे इसमें देखने को मिला। इसमें एक एग्जैक्ट आपको पॉइंट होता है, और फॉरेक्स मार्केट का ना ये एक ब्यूटी है कि ये ना एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट है और वहां से मतलब उसको एकदम से तोड़ देगा, मतलब वो होगा वो अगर कोई हाई न्यूज होगा, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा बायर आ गया, तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, फिर सब ब्रेक हो जाता है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये मैंने देखा है। आप भी अगर इसको
अच्छे से देखोगे कैंडल्स, मतलब चार्ट को अगर अच्छे से देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये सच में रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आई, ठीक है, नीचे धीरे 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 नीचे आया। यहाँ पे सपोर्ट था, पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या हुआ कि अगर ये व्हाइट लाइन के ऊपर होता तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही कहलाता, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी। अब तोड़ने की कोशिश आप देखोगे तो पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी तो सपोर्ट बन गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इसका लो नहीं तोड़ा। अगर ये व्हाइट लाइन में आ जाता तो फिर ये पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाता, नीचे आ जाता, फिर ये वाला रेजिस्ट अपना सपोर्ट लेवल हो, ठीक है। तो इसने व्हाइट लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसने बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट में बाइंग में चली गई, ठीक है। ये आई थिंक वही 7-8 बजे का मार्केट होगा, तो ये यहाँ से बाइंग में चला गया और अच्छा खासा बाइंग दिखाया। आप देखोगे तो अगर आपने यहाँ कहीं, अगर आपने इस कैंडल में, तो देखो ऑब्वियसली कोई भी एंटर नहीं करता, अगर आपने इस कैंडल में भी एंटर किया होता तो आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। और मैं आपको क्या कह रहा था कि जैसे ये इंटरनल एक सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने रिएक्ट किया है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करी है लेकिन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल ग्रीन थी, बड़े अच्छे बायर यहाँ पे बैठे हुए थे। अब ये मार्केट यहाँ पे जिगजैग कर रहा है और ये आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे हाई है, ये भी बताएगा ये, ठीक है। आपको बेस ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ये भी बताएगा, ये डिस्काउंट लेवल पे आपको लेना है ये भी बताएगा, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ आपको देखना है। तो ये था गाइस आपके लिए बोनस इंडिकेटर, जिसको यूज करके आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो और आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। गोल्ड में खास करके गोल्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे मूव्स इसमें मिलते हैं। आप देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बाइंग जोन बना था और यहाँ से आप देखोगे तो कितना अच्छा मार्केट मूव किया है, ठीक है। तो गोल्ड ऐसा एसिड है जो कि अगर एक बार एक साइड पकड़ ले तो फिर वो उधर ही चलता रहता है, ठीक है। आपको एक पीछे एक मैं एग्जांपल दूंगा अभी, वहां पे गोल्ड ने काफी अच्छा रैली किया था, वन साइडेड रैली करता है गोल्ड जब भी करता है, तो आप ये देखोगे तो ये इतना अच्छा एक इसने मूवमेंट दिया है, ठीक है। और इधर भी देखोगे आप, ये देखो ये रेजिस्टेंस से गिरा है मार्केट, ठीक है, ये आप देखो रेजिस्टेंस से गिरा है, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, फिर इसने एक नया एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, जो कि इसके लिए एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। फिर नीचे आया मार्केट, फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट किया और वहां से एकदम से गिर गया और कहाँ यहाँ तक आ गया मार्केट, ठीक है। मतलब इसने प्रीवियस वीक का लो भी तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ आके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब इसको अगर देखना है ना आपने कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देखो यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गया था कभी, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट एरिया था। अब ये ऐसे सपोर्ट एरिया ना आपको हर बार चेंज मिलेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग स्ट्रक्चर बनेगा, 4 घंटे के हिसाब से अलग स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखोगे तो ये 4 घंटे के हिसाब से ये यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट था। मार्केट यहाँ से भी एक बार उठा था, नीचे आया था, फिर यहाँ से बड़ा अच्छा उठा था, ठीक है। तो ये ऐसे सपोर्ट बन जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये बात है, ये रैली थी गाइस, ठीक है। ये रैली आप देखोगे तो ये अप्रैल की ही है, 2025 अप्रैल की, ठीक है। ये यहाँ से बाइंग में गया था मार्केट, ठीक है। और आप देखोगे तो ये कितने दिन तक गया था, पूरा महीना, मतलब पूरा महीना मार्केट ने रैली किया था, ठीक है। तो ऐसे मूव आपको देखने को मिलते हैं और आपका एसएल बहुत छोटा छोटा होता है, आप इसको ट्रेल करते जाते। यहाँ पे तो कहीं ट्रेल करने का जरूरत भी नहीं था, मतलब अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर चलते तो कोई वो नहीं आया है, मतलब बड़ा रीटेस्ट नहीं करा है मार्केट ने, छोटे छोटे रीटेस्ट करे हैं बस, ठीक है। तो इतना रीटेस्ट तो होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मूव आप इसमें कैप्चर कर सकते हो, ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, बड़ा हेल्पफुल इंडिकेटर है, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो। और ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो आप लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको लगता है कि कुछ और वीडियोस लेके आनी चाहिए किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर इंडिकेटर के ऊपर या फिर कोई
कोई आपको लगता है किसी सेटअप के ऊपर हमें काम करना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।